जैसे पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र 18 में अनुत्तमाम को अति उत्तम लिख दिया, जबकि अनुत्तम का अर्थ अश्रेष्ठ होता है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में वर्ज का अर्थ आना कर दिया, जबकि वर्ज का अर्थ जाना होता है। जैसे इंग्लिश के वर्ड गो का अर्थ जाना होता है, उसका अर्थ कम नहीं हो सकता, अर्थात आना नहीं हो सकता। ऐसी ऐसी त्रुटियां इन संस्कृत के विद्वानों ने अनुवाद करते समय की। क्योंकि उन्होंने उनको तत्व ज्ञान नहीं था। उनको ये मालूम नहीं था कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला है। उन्होंने केवल श्री कृष्ण जी को ही एक सुप्रीम पावर मानकर, यानी उसी को एक अभिनेता मान करके पूर्ण परमात्मा, जैसे एक प्रांत का मंत्री होता है श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी, श्री कृष्ण जी कहो चाहे विष्णु जी कहो, ये एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं। एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं, सतोगुण विभाग के। और श्री ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री हैं और श्री शिव जी तमोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं। और इनके पूज्य पिताजी काल भगवान ब्रह्म, जिसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, वो एक ब्रह्मांड में चीफ मिनिस्टर समझो, मुख्यमंत्री है। और ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों का कुल मालिक जो है, सबका ओवरऑल कंट्रोलर, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव है। हम उसको कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर प्रभु, कबीर भगवान कहने लगे। तो अब श्री कृष्ण जी जो ज्ञान गीता जी में बता रहे हैं, श्री कृष्ण जी तो गीता जी बोल ही नहीं रहे, जैसा कि ये सोच रहे हैं ये संतजन ऋषिजन जिन्होंने अनुवाद किया, उन्होंने सोचा है कि श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं। नहीं, श्री कृष्ण जी के शरीर के अंदर प्रवेश करके वो काल भगवान जो उनका पूज्य पिताजी है, वो श्री कृष्ण के शरीर में सूक्ष्म रूप से जैसे प्रेत प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे बोल रहा है। वो ब्रह्म है और वो पूर्ण ब्रह्म की महिमा भी बता रहा है, अपनी महिमा भी बता रहा है। इसलिए उसने बताया है कि मेरी जो साधना है वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि मेरे से ऊपर और परमात्मा है। उसी की भक्ति से आपका पूर्ण मोक्ष होगा, जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो सकती है। और मेरी साधना से जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती, क्योंकि गीता जी के अध्याय नंबर 4 के मंत्र 5 में लिखा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता जी के अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में भी कहा कि अर्जुन, ये राजा लोग, ये सैनिक, तू और मैं पहले भी थे, आगे भी होंगे। ये मत सोच कि हम आगे नहीं होंगे, हमारा और तेरा जन्म मृत्यु कंटिन्यूस रहेगा। गीता बोलने वाला बोल रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 10 के मंत्र 2 में गीता बोलने वाला यानी ब्रह्म कह रहा कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को कोई नहीं जानता, ये ऋषि महर्षि नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं, इनका आदि कारण मैं हूं। इससे भी सिद्ध होता है कि गीता बोलने वाले का जन्म तो हुआ है, लेकिन ये ऋषि महर्षि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते, क्योंकि ये इससे उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए। अब जैसे दादा की उत्पत्ति को, पिता की उत्पत्ति को दादाजी बता सकते हैं, संतान को मालूम नहीं होता इनका कब जन्म हुआ था या नहीं हुआ था। तो इस प्रकार गीता जी बोलने वाला खुद कहता है कि मेरा तो जन्म और मृत्यु होता है, और पूर्ण मोक्ष उसी को कहते हैं जो जन्म मृत्यु कभी भी ना हो। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता बोलने वाले ने कहा, भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर, यानी गीता बोलने वाले से कोई अन्य प्रभु है, अन्य परमात्मा है जो पूर्ण ब्रह्म है, परमेश्वर शब्द उसके लिए प्रयोग किया है। तो हे पार्थ, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान
यानी सदा रहने वाले लोक में, सत्य लोक में चला जाएगा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि यदि हम यहां ये क्या बताते हैं, अनुत्तम शब्द के अर्थ को करते समय कुछ अनजान लोगों ने ऐसी टिप्पणियां दी हैं कि समास संस्कृत में यानी व्याकरण में एक समास चैप्टर होता है, तो कहते हैं उस समास के आधार से अनुत्तमाम का अर्थ अति उत्तम बन जाता है। नहीं, यहां समास भी फेल हो जाता है। समास कैसे फेल हो जाता है? यदि गीता बोलने वाला भगवान की टिप्पणी को, इस श्लोक को ये माना जाए कि इसका अर्थ अति उत्तम है, अनुत्तम का हम नहीं मानते उनकी दृष्टिकोण से, तो भी ये सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अति उत्तम अगर सर्वश्रेष्ठ हो गया तो वो फिर अन्य भगवान के बारे में नहीं कहता कि मेरे से कोई और सर्वश्रेष्ठ प्रभु है उसकी शरण में जाए। यदि यही सर्वश्रेष्ठ माना जाए तो ये और के लिए क्यों कहता फिर? इससे यह भी सिद्ध हो गया कि यहां अनुत्तम का अर्थ अनुत्तम यानी अश्रेष्ठ ही होना चाहिए। समास भी व्यर्थ है, ये जो समास इसमें लगेगा ही नहीं। समास जब लग जाता कि गीता बोलने वाला किसी अपने से ऊपर किसी और परमात्मा के विषय में चर्चा ही नहीं करता और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, इसलिए अनुत्तमाम यानी जिससे उत्तम कोई और ना हो, ये कहते हैं अनुत्तम का अर्थ है जिससे उत्तम कोई और ना हो। तो ये तो खुद कहता है मेरे से उत्तम कोई और है, उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को प्राप्त होगा। तो यहां इन्होंने ऐसे अज्ञानता के कारण पवित्र गीता जी के अनुवाद को गलत कर दिया, लेकिन गीता जी गलत नहीं है। वेद कतेब झूठे निवाई, झूठे हैं जो इनको समझे नहीं। वेद और कतेब और गीता जी ये गलत नहीं है, लेकिन इनको जो नहीं समझ सके वो अज्ञानी थे, अनजान थे। इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 18 के मंत्र 66 में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तर्वा सर्व पापे भा मोक्षामि मा सोच। गीता बोलने वाला भगवान तो कह रहा है कि तू मेरे लेवल की जितनी भी तूने पूजा की है, क्योंकि गीता बोलने वाले के लेवल की पूजा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है कि ओम इति एक अक्षरम व्यवहारन अनुसमरण, एक ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह पर्याति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मेरा तो एक ओम नाम है और जो इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता है मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का तो केवल एक ओम मंत्र है यही, और इसका जो अंतिम श्वास तक सिमरण करता मेरे वाली गति को, मेरे वाली जो परम गति है यानी मेरे लेवल की जो गति है उसको प्राप्त करता है। फिर अपनी परम गति को यहाँ अश्रेष्ठ लिख रहे हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ये ज्ञानी आत्मा सभी हैं तो उद्धार, लेकिन ये मेरा मत है, लेकिन ये मेरे वाली ही अनुत्तम साधना में दीन है, इनको तत्व ज्ञान ना मिलने से पूर्ण संत मिला नहीं और शरण में हूं उसी की पूजा करनी चाहिए। तो यहां भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता सर्वश्रेष्ठ भगवान नहीं है, यानी सुप्रीम पावर नहीं है, वो किसी और सुप्रीम पावर की तरफ संकेत कर रहा है। जैसे गीता अध्याय 7 के मंत्र 29 में कहा कि अर्जुन जब तू पूरे तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा और तू मुझसे भी परिचित हो जाएगा, क्योंकि तत्व ज्ञान से पता चलेगा कि वो काल है, सबको खाता है। इस प्रकार तो उस समय क्या लिखा कि जो मेरी शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में क्या बताया गीता ज्ञानदाता ने कि जो तत्ब्रह्म को, जो तत्ब्रह्म माने उस परमेश्वर को, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के मंत्र 62 में कहा है कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त हो जाएगा। तो उस तत्ब्रह्म के विषय में निर्णायक ज्ञान दिया है। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में लिखा है कि जो उस तत्ब्रह्म, ब्रह्म तत्व, उस तत्ब्रह्म को जानता है और संपूर्ण अध्यात्म को जान जाता है,
तो वो और संपूर्ण तत्व ज्ञान के बाद फिर सब कर्मों का पता लग जाता है, कौन सा कर्म हमने करना चाहिए जातम में, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सी पूजा छोड़नी चाहिए, कौन सी ग्रहण करनी चाहिए। उसके पश्चात जब उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो वो साधक उस परमात्मा को जानकर, पूर्ण परमात्मा को और पूरे दात्मक ज्ञान को जानकर, और जो मैं ज्ञान तुम दे रहा हूं इसको आधार मानकर, इसके शरण हो करके, इसी के आधार पर जो निर्णायक काम करता है, तो फिर वो तो व्यक्ति यहाँ की कोई संसार की कोई इच्छा नहीं करेगा किसी भी वस्तु की, वो जन्म और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक 29, ये है गीता अध्याय नंबर 7 गीता अध्याय नंबर 7 और यहां देखिएगा 29 श्लोक नंबर 29, ये वाला, ये 29, इसमें लिखा है, संस्कृत देखिएगा इसकी, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते, ये देखिएगा, ते ब्रह्म तत्, इसको तत्ब्रह्म कहें या ब्रह्म तत्, तत् ब्रह्म तत् विदो कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। तो यहाँ देखिएगा ये जो ब्रह्म तत्व है, ये ब्रह्म तत्व, ये ब्रह्म तत्व का अर्थ है तत् ब्रह्म, इसको तत् ब्रह्म भी कहते हैं, आगे दिखाता हूँ। तो इसका अनुवाद क्या किया है ना, वैसे अनुवाद इसका ये बनता है कि जो गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जो मेरे शरण होकर संपूर्ण जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, या इन्होंने सही कर दिया, ये देखिएगा, तत् यहाँ ले लिया तत् और यहाँ ब्रह्म, यानी यहाँ उस और यहाँ ब्रह्म, उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, यानी कोई और परमात्मा है, तत् ब्रह्म को, यहाँ देखिए, यहाँ है ये तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म, देखना, ये तत् ब्रह्म, यहां इन्होंने किया, हाँ यहां रखा कर ऐसे रखा, हाँ ये है। अब जो क्लियर करना चाहता हूं मैं, ये तत्व और ये संस्कृत में ब्रह्म, उस ब्रह्म का अर्थ है उस परमात्मा, ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है। तो ब्रह्म यदि उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, तो यहाँ 8वें अध्याय के उस ब्रह्म को, संपूर्ण दात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, जो मेरे शरण होकर, अर्थात मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान पर आधारित होकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं। उनसे तत्व ज्ञान समझने के उपरांत वे तत्व पूर्ण रूप से उस परमात्मा को और पूरे अध्यात्म ज्ञान को समझ लेते हैं। अब क्या बताना चाहा है कि जैसे गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि मेरे शरण होकर जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, क्या दे रहे हैं वो ज्ञान, कि मेरी भक्ति करनी है तो मेरा ओम नाम है, और इससे जन्म और मृत्यु अर्जुन तेरी और मेरी सदा बनी रहेगी, और किए हुए कर्म का फल ही मिलता रहेगा। और जो मेरे अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो भी मूर्खों की पूजा है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और इससे नीचे जितने भी देवता अन्य देवताओं में आते हैं। गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र 12 से लेकर 15 और फिर 20 से लेकर 23 तक स्पष्ट किया है, और 9वें अध्याय के 20, 21, 22, 23 में स्पष्ट किया है कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उनकी वो साधना शास्त्र विरुद्ध है, और
तीनों गुणों की पूजा करने वाले रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करने वाले भी साधक मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए पूर्ण मोक्ष के लिए पूर्ण उस तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा की शरण में जा। तो यहाँ क्या है कि जो उस तत्ब्रह्म को जान लेते हैं, संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, वो फिर केवल जन्म और मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। वो इस संसार की कोई डिमांड नहीं करते किसी भी वस्तु की। परमात्मा कहते हैं क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। परमात्मा कहते हैं कितना मांगू भगवान ते, यहाँ की जो वस्तु जो यहाँ का भौतिक सुख के मांगू, 1 पुत्र मांग लूँ, थोड़ी सी संतान संपत्ति मांग लूँ, मान ले 20-30 एकड़ ज़मीन ले लूँ, मांग लूँ 5 कोठी मांग लूँ, और वही और भी कार मांग लूँ, 1-2 फैक्ट्री मांग लूँ, वो भी मिल जाए। ये रहता कौन नहीं अपने साथ। उसका उदाहरण दिया है कि क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, थिर माने कोई स्थायी नहीं है वस्तु, और देखत नैन चला जग जाई, आंखों के सामने दुनिया जो करोड़पति है वो 1 मिनट में मर जाते हैं हेलीकॉप्टर में गिर कर, और वो अपनी ही संपत्ति का नीचा दब कर मर जाते हैं, वह संपत्ति यही रह जाती है। देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती। अब रावण का 1 लाख पुत्र बतावें, हम तो 1 पुत्र मांग के ही मांग लेंगे भगवान से, और उसी पे अपना जीवन व्यर्थ कर जावा, बस सब कुछ मिल गया हमें, बहुत कुछ हो गया। नहीं, पुत्र मिला अच्छी बात है, 2 हो गए, 4 हैं, 1 है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ ये जीवन मृत्यु बना रहेगा या कुछ नहीं रहेगा। पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के उपरांत वहाँ फिर कभी कष्ट नहीं होता, फिर वहाँ मृत्यु नहीं होती। ऐसा ही हमारा परिवार होगा, ऐसा ही हमारा जीवन होगा, लेकिन वहाँ का रहन सहन और शरीर इससे भिन्न होगा। आकार यही